स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। इरोडो में भी है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 टाइप से। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए बैलून इज कैपिटल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक नया फोर्स को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, बॉयंसी फोर्स, है ना। इसे कैपिटल बी से डिनोट किया गया है और ये ऊपर लगता है, ये भी बताया गया है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है इस पार्टिकुलर सिनेरियो में। ठीक है। अब ये बॉइंट फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये सब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू इट। मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि एक दूसरा फोर्स है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। याद है, कभी कभी आप सोचते हो फिजिक्स के क्वेश्चन में सर हवा तो होगी, तो आज है हवा। ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है उसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है एयर वाली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, वी वेक्टर और माइनस लगा दे रहा हूँ। माइनस क्या बता रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, और वी वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। आ रही है बात समझ में, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को मैं लेट से के बोल देता हूँ। ठीक है। तो के वी हो गया। आ रही है बात समझ में। क्या ऑब्वियस है ना, जब बैलून ऊपर जाएगी, ठीक है, तो हवा की फोर्स नीचे लगेगी, और जब बैलून नीचे जाएगी तो हवा की फोर्स ऊपर लगेगी, है ना, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है। इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। और एक तीसरा फोर्स एम जी तो होता ही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द बैलून कैरीज अ मास एम एंड इज फाउंड टू फॉल नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस क्यों बोला गया है, ताकि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी ले सको, है ना, विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी ये बैलून है वो वी वेलोसिटी से पाया गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स बॉइंट फोर्स लग रहा है, वो हमेशा ऊपर ही लगेगा, है ना, ऑब्वियस है ये। ठीक है। उसके बाद एक एम जी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी फोर्स, तो वो नीचे लग रही है। और एक नया नया फोर्स क्या मिला, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स किधर लगेगी, ऊपर लगेगी। ठीक है। और कितनी लगेगी, के वी। अब यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पर लिख लिया है। अब आप बोलोगे कि सर ये कोने में लगेगी क्या एयर रेजिस्टेंस फोर्स, नहीं, है ना। तो ये सब अभी नहीं सोचना है कि सेंटर ऑफ मास, ये सब अभी नहीं सोचना है। ठीक है। ये बहुत पॉइंट साइज टाइप से कोई बैलून है ना। पॉइंट साइज तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर आपको फोर्स दिखाना ही है तो सेंटर ऑफ मास पे आप दिखा सकते हो इस फोर्स को। ठीक है। मतलब सेंटर पे दिखा सकते हो, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा साइड दिखाया हूँ। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका सीधा सीधा मतलब है एक्सीलेशन जीरो है, और एक्सीलेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी इस बैलून पे, जीरो होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो यानी बी प्लस के वी इक्वल टू एम जी। ये रहा आपको इक्वेशन एक मिल गया। ठीक है। अब फिर देखिए अभी आगे क्वेश्चन भी था, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो डैट इट मे राइज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। मतलब ये बैलून नीचे जा रहा है तो हमने सोचा कि इससे कुछ अगर मास निकाल दीजिए, यानी mg थोड़ा कम कर दें तो शायद ये ऊपर जा सकता है ना, ऐसा सोचा गया। तो वही पूछा गया कितना मास रिमूव करें। तो मैंने बोला कि लेट डेल्टा एम मास बी रिमूव्ड, है ना। तो जो बैलून में जो मास बचेगी वो m माइनस डेल्टा एम होगा, ऑब्वियसली। ठीक है। अब यहाँ पर ये बैलून किधर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको है ना लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा, उसी के अनुसार मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब देखिए नीचे एक एम वाली फोर्स तो वो आज भी लग रही है, फिर एक ग्रेविट वे बॉइंट फोर्स भी ऊपर लग ही रही है। अब बताइए एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स किधर लगेगी, इस पर आपको सोचना होगा। तो V ऊपर है तो एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स किधर लगेगी, नीचे लगेगी। आ रही बात समझ में, एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स नीचे लगेगी। और कितनी होगी इस फोर्स की वैल्यू, आज भी के इंटू वी ही होगा, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो। अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट है ये भी, तो एक्सीलेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो आप ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स लिख सकते हो। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी,
है ना, इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ, एम जी माइनस डेल्टा एम जी प्लस के वी। क्या ये सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अब डेल्टा एम हमें निकालना है, के और वी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं के वी की वैल्यू यहाँ से उठा लूँगा। ठीक है, के वी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, एम जी माइनस बी, है ना। आपको आंसर उसी में देना होता है जिसमें डाटा दिया गया है। डेल्टा एम जी इधर ले आइए, तो देखिए एम जी माइनस बी, है ना, बी उधर चला जाएगा, और के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस बी। वाह, ये तो 2 टाइम्स हो गया इन लोगों का। तो डेल्टा एम जी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 mg माइनस 2.4। आप 2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो और g से डिवाइड कर लो, तो आप डायरेक्ट, है ना, आंसर पे पहुंचोगे। 2 कॉमन ले लिया, m माइनस बी बाई जी। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। बहुत बेसिक तरीके से, है ना, इसको अप्रोच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को।